हेलो स्टूडेंट। कैसे हैं आप? आई होप यू आर वेल एंड गुड। एंड आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा सेशन नंबर 3, जिसमें हम पढ़ने जाएंगे हम ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन या फिर इनफॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि दो जो सेशन हमने पढ़े हुए थे, जिसमें हमने नेचर, इम्पोर्टेंस एंड हमारे फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा हुआ था, एंड जो हमारा अगला था उसमें हमने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन भी देखा था। तो अगर पिछली दो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको भी देखना मत भूलना, क्योंकि जो आपके बीयू के सेमेस्टर एग्जाम है या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी के अगर आपके सेमेस्टर एग्जाम है, ईयरली एग्जाम है, जैसे भी आपके यहाँ होते हो, अगर आपका सब्जेक्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, ये प्लेलिस्ट फुल देख के हर एक डिटेल्ड टॉपिक क्या कर सकते हो, कैरी ऑन कर सकते हो और अच्छे से पढ़ सकते हो और मार्क्स अच्छे से खींच सकते हो। अच्छे देखो, पढ़ता तो कोई है नहीं, ऑब्वियस सी बात है। आप वीडियो देख रहे हो तो एक दिन दो दिन में आपके एग्जाम होंगे, या फिर कहो आज ही एग्जाम हो और आप एक दो घंटे पहले वीडियो को देख रहे हो। तो बिना किसी देरी के करते हैं हमारे इस सेशन नंबर 3 की स्टार्ट। सो चलो स्टार्ट करते हैं। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। ग्रेप वाइन का मतलब पता है? ग्रेप वाइन का मतलब होता है हमारा एक इनफॉर्मल शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, और हम जिसको गॉसिप भी बोलते हैं, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मतलब जब हम किसी से गॉसिप करते हैं या फिर हम अपने फ्रेंड वगैरह से बातचीत करते हैं एक इनफॉर्मल वे में। इनफॉर्मल वे पता है ना क्या होता है? कि जिसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, किसी चीज का डर नहीं है, कोई रिलेशनशिप बाउंडेशन नहीं है, या फिर हमारा जो सुपीरियर सबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप होता है उसके दायरे में रह के हमें कोई काम करना हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बस उसी कम्युनिकेशन को हम क्या बोलते हैं? हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं। सबसे पहले उस वर्ड ग्रेप वाइन का मतलब समझो, अगर वो समझ में आ गया ना तो फिर ग्रेप वाइन आपको इजीली समझ आ जाएगा, और सिंपल सा का बहुत सो को आ भी गया हो। ग्रेप वाइन का मतलब क्या होता है? हम देखो, एक ग्रेप वाइन होता है कि आपका जो अंगूर का गुच्छा होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेप वाइन बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या रहता है कि जो उसकी डाल रहती है या फिर अंगूर का जो गुच्छा होता है, उसमें कहीं भी अंगूर लगे हुए रहते हैं। तो ऐसे ही ग्रुप्स क्या है, अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो लोग बाग उसमें क्या बना लेते हैं? ग्रुप्स बना लेते हैं। ग्रुप्स बनाने से होता क्या है कि उनके अंदर एक सेल्फ मोटिवेशन रहता है, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, तो इसकी मदद से क्या होता है, उनका एक मन लगा हुआ रहता है, इंटरेस्ट रहता है किसमें? काम करने में। तो एक जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है लोगों दोस्त यार के बीच में होती है, एक किसी में जो फाउंडेशंस नहीं होती हैं, किसी चीज का डर नहीं होता, तो हम उसको क्या बोलते हैं? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं, या फिर हम उसको एक नाम दे देते हैं, क्या? ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन में क्या होता है कि कहीं भी से भी हम किसी भी तरीके से किसी से भी क्या कर सकते हैं? बात कर सकते हैं, क्योंकि उसके साथ हमारा कोई एक पर्सनल रिलेशन हम बोल सकते हैं, हम कोई रिलेशनशिप आ जाती है उसमें, जिसमें हमारी कोई बाउंडेशंस भी नहीं होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हमारा इनफॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। तो ऐसे ही अगर हम ग्रेप वाइन की बात करें तो ग्रेप वाइन इज अ इनफॉर्मल मीन्स ऑफ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, जिसको हम गॉसिप भी बोलते हैं, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। समझ आया? एक बार अब हम रीड करके और देखते हैं। आपको एक जो बेसिक था ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन क्या होता है, मैंने वो बता ही दिया है। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन मतलब इनफॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक, अब हम रीड करते हैं एक बार क्या लिखा हो। इनफॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, 1 सेकेंड। Informal channel of communication often compare with a grapevine. Like a grapevine, organizational informal channels are spontaneous, intricate, unstructured and haphazard. हैफेजार्ड का मतलब कि कोई भी चीज डिजाइन रहती है कि आपको इसी वे में बात करना है, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में हमारा पढ़ा था फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में, हमने पढ़ा था जिसमें टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा था, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड हमारा डायगोनल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा था। तो ऐसा इसमें कोई नहीं रहता है, आप किसी से भी कभी भी कैसे भी जिस हिसाब से आपके, हम बोल सकते हैं कि कोई फाउंडेशंस नहीं हो, है ना, जिस तरीके से आप किसी से बात करना चाहते हो आप इजीली क्या कर सकते हो? बात कर सकते हो। तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? हमारा ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन बोलते हैं, कि जिससे आप फ्रेंडली होके क्या कर सकते हो? बात कर सकते हो। आप के मन में उससे रिलेटेड कोई भी डर नहीं है, आप इजीली बात करो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं। अगर हम बात करें फैक्टर रिस्पॉन्सिबल क्या रहते हैं ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन के, जिससे जो हमारा ग्रेप वाइन फिनोमिनन बनता है, तो सबसे पहला है फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी और लैक ऑफ सेंस ऑफ डायरेक्शन व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज पासिंग थ्रू अ डिफिकल्ट पीरियड। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक डिफिकल्ट पीरियड से क्या कर रही है, गुजर रही है, ठीक है, तो एक
अगर आप अकेले होगे तो आपको एक अनसर्टेनिटी फील होगी कि यार अब इस चीज को कैसे ठीक किया जाए, लेकिन अगर आप अपने ग्रुप के साथ होगे और जब ग्रुप में कम्युनिकेट करोगे तो आप इजीली क्या कर सकते हो, उस चीज को अच्छे से टैकल कर सकते हो, जो भी प्रॉब्लम आपके ऑर्गेनाइजेशन में आएगी, जो भी क्राइसिस आपके ऑर्गेनाइजेशन में चल रहे होंगे। दूसरा क्या है आपका, फीलिंग ऑफ इनएडिकेसी और लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑन द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉय लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप। एक एम्प्लॉय के अंदर क्या आ सकते हैं, इनएडिकेसी और एक जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो आ सकता है, जिसकी वजह से जो ग्रेप वाइन है वो बन सकता है, उसका ग्रेप वाइन का फिनोमिनन इफेक्ट हो सकता है। ये एक फैक्टर होता है जो रिस्पॉन्सिबल इसके लिए भी होता है। फिर है आपका फॉर्मेशन ऑफ अ फेवर्ड ग्रुप बाय द मैनेजर गिविंग अदर एम्प्लॉयज फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी एंड आइसोलेशन। फीलिंग ऑफ फेवर्ड ग्रुप बाय द मैनेजर मतलब अगर मैनेजर का किसी के साथ रिश्ता बना हुआ होगा, मैनेजर का किसी के साथ अगर रिश्ता बना हुआ होगा और अगर वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन उसके साथ अच्छी होगी किसी ग्रुप के साथ, तो इधर क्या हो सकता है कि मैनेजर जिसके साथ उसका रिलेशन अच्छा होगा उसके साथ बायसनेस भी दिखा सकता है। तो ये जो 3 फैक्टर्स हैं आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, किसके फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रेपवाइन फिनोमिनन के लिए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आई होप ये समझ में आ गया है। अगर समझ में नहीं आए तो कोई भी ऐसा डाउट है आपका एग्जाम से रिलेटेड, या फिर कोई भी मैं बात करता हूं कि आपका टॉपिक कोई समझ में नहीं आ रहा है तो आपको वो डिस्कस करना चाहते हो, तो व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप मुझसे वो चीज भी क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो, है ना। फिर उसके बाद क्या है हमारा ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन के बाद है हमारा टाइप्स ऑफ ग्रेपवाइन चेन्स। ग्रेपवाइन चेन्स क्या होती है और ये कितने टाइप की होती हैं, हम उस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारा सिंगल स्ट्रैंड। पहले चारों के मैं आपको नाम बता दूं, एक है क्लस्टर चेन, एक है प्रोबेबिलिटी चेन, एक है गॉसिप चेन और एक है हमारा सिंगल स्ट्रैंड चेन पैटर्न। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारा सिंगल स्ट्रैंड चेन पैटर्न के बारे में, है ना। तो देखो क्या लिखा हुआ है, द इंफॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम वन पर्सन टू पर्सन, अदर पर्सन इज सिक्वेंशियल ऑर्डर। मतलब ए ने बी को बताया, बी ने सी को बताया, सी ने डी को बताया। ये क्या है कि एक बंदे ने किसी और को बताया, दूसरे ने किसी और तीसरे को बताया, तीसरे ने किसी चौथे, ऐसे कर करके इंफॉर्मेशन क्या होती है, फैलती चली जाती है, जैसा कि ए बी सी डी इधर आपको दिया हुआ है ना। सो सिंगल स्ट्रैंड चेन को हम इसीलिए बोलते हैं कि आपने अपने फ्रेंड को बताया, एक फ्रेंड ने दूसरे को बताया, तीसरे ने चौथे, पांचवे, ये चीज क्या होती है, फ्लो होती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हमारा सिंगल स्ट्रैंड चेन भी बोलते हैं। ऐसे ही इंफॉर्मेशन क्या होती है, शेयर भी होती है। तो एक होता है आपका सिंगल स्ट्रैंड चेन जिसमें एक सिंगल चेन बनती हुई है। दूसरा आपका क्या है, दूसरा हम पढ़ते हैं हमारा गॉसिप चेन। गॉसिप चेन सबको पता है, गॉसिप मतलब चुगली करना, बातचीत करना किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में, है ना। तो गॉसिप चेन में क्या होता है, देखो क्या लिखा हुआ है, द इंफॉर्मेशन विच इज ऑफ इंटरेस्ट टू ऑल बट नॉट रिलेटेड टू ऑफिशियल वर्क। मतलब अगर हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो ज्यादातर केसेस में ये होता है कि हम अपने घर से रिलेटेड बात कर रहे हैं या फिर किसी के रिलेशनशिप से बात कर रहे हैं, या हम किसी के बारे में एक उसके पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हम ऑफिशियल वर्क के बारे में ज्यादातर हम इनफॉर्मल वे में बात नहीं करते हैं, है ना। तो अगर हम कोई बात है किसी के ऑफिशियल वर्क से हटके अगर हम क्या करते हैं, बात करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, गॉसिप भी बोलते हैं ना। तभी तो हम उसको गॉसिप बोलेंगे, किसी की चुगली हो रही है या फिर किसी के बारे में थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, गॉसिप बोलते हैं। ठीक है, तो इसका ये जो चेन है काम किस तरीके से करती है, किस तरीके से फॉर्म होती है। तो इन्फॉर्मेशन इज पास्ड बाय वन पर्सन अलोन टू द रेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर। मतलब एक ने एक को बताई, आपने किसी और को बताया, जिसको आपने बताया तो उसने 2 लोगों को और बताया, 3 लोगों को और बताया। इससे क्या होता है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन है जो आपका, एक आपका जो बिजनेस है उधर क्या होती जाती है, चीजें फैलती हुई जाती है, कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी फैलती हुई चली जाती है ना। तो एक है आपका सिंगल स्ट्रैंड चेन जिसमें एक पर्सन, दूसरा पर्सन, तीसरा, चौथा ऐसे बन के आता है। एक होती है आपकी क्या, गॉसिप चेन, जिनमें एक पर्सन एक को बताएगा, इसको बताएगा, आप 5 लोगों को जानते हो ऑर्गेनाइजेशन में और पांचों से आपको आपका अच्छा रिश्ता है, तो आपने पांचों को बताया, उन पांचों ने अपने 2-2, 3-3 फ्रेंड्स को बताया, तो ये क्या है, पूरी एक गॉसिप चेन बन गई है। ठीक है, अब है अगला क्या है आपका, प्रोबेबिलिटी चेन। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांसेस। ठीक, क्या लिखा हुआ है, द कम्युनिकेशन हैपेंस व्हेन अ पर्सन रैंडमली चूजेस सम पर्सन टू पास ऑन द इंफॉर्मेशन व्हिच इज ऑफ लिटिल इंटरेस्ट बट नॉट इंपॉर्टेंट। मतलब आपने किस सोचा कि कुछ लोगों को आपको बताना है, आपने सोचा कि कुछ लोगों को आपको बताया, ये नहीं बोलते कि जैसे आपने, यार मैं देखो तुम दोनों को बता रहा हूँ क्योंकि तुम लोग मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, प्लीज किसी के साथ इस चीज को शेयर नहीं करना, तो आपने 2 लोगों को बताया। अब उन्होंने, ह्यूमन नेचर है, बात बहुत लोग हैं जिनके पेट में बात नहीं पचती है, तो 2 लोगों को बताया, उनमें से एक चला, उसके जो बेस्ट फ्रेंड और होंगे,
है ना, उसने उससे शेयर करी तो 2 लोगों से कितने 5 लोगों में फैली, ऐसे करके उसका कोई होगा, ऐसे ऐसे करके वो लोगों को बताते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका एक प्रोबेबिलिटी चेन है, चांसेस वाला, कि आप कुछ लोगों को पे भरोसा करके कुछ लोगों को बता रहे हो, फिर वो आपकी बात को क्या कर रहे हैं, दूसरों तक शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आप चूज करते हो किसी पर्टिकुलर पर्सन को बात बताने के लिए, कुछ लोगों को बताने के लिए आप चूज करते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा प्रोबेबिलिटी चेन बोलते हैं। अगर समझ नहीं आए तो रिवाइंड करके अच्छे से सुनना, आपको समझ आ जाएगा। नहीं आया तो मैंने बता ही दिया, व्हाट्सएप पर मैसेज करके कोई भी डाउट आप क्या कर सकते हो, सॉल्व अपना कर सकते हो। फिर उसके बाद क्या है हमारा क्लस्टर चेन। क्लस्टर चेन क्या होता है, इट इज द टाइप ऑफ ग्रेप वाइन, it is the type of grapevine A tells something to a few selected individuals and then some of these individuals inform a few other selected individual। मतलब कि एक ने एक को बताया, फिर उसने अपने उसको बताया, फिर उसके बाद एक ने ग्रुप के अंदर फैला, मतलब किसी भी चेन में ये क्या होता है, चलता हुआ चला जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हमारा क्लस्टर चेन बोलते हैं, जिसमें एक एक को बता रहे, उसने 2 को बता दिया, उसने 3 को बता दिया, ऐसे सिर्फ फ्रेंड्स में नहीं, किसी को भी ये बताते चले जा रहे हैं एक दूसरे, क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन फैलाना है किसी बड़े ग्रुप में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लस्टर चेन भी बोलते हैं। आ गया इतना समझ में कि क्लस्टर चेन, ग्रेप वाइन चेन के जो 4 मैंने आपको बताए, सबसे पहले सिंगल स्ट्रेन चेन, गॉसिप चेन, गॉसिप चेन के बाद प्रोबेबिलिटी चेन, प्रोबेबिलिटी चेन के बाद आपका एक क्लस्टर चेन। चारों हमने अच्छे से पढ़े और आई होप चारों आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब है हमारा मेरिट्स ऑफ ग्रेप वाइन। मेरिट्स ऑफ ग्रेप वाइन, मेरिट्स ऑफ ग्रेप वाइन का मतलब, मेरिट्स का मतलब आपको पता है कि मेरिट्स का मतलब होता है एडवांटेजेस, है ना, एडवांटेजेस के नाम से भी आ सकता है, इंपॉर्टेंस के नाम से भी आ सकता है, तो आप इसमें मेरिट्स भी लिख सकते हो, किसमें इंपॉर्टेंस अगर आपसे पूछी जाती है ग्रेप वाइन की। तो सबसे पहला है स्पीडी ट्रांसमिशन। अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन पूरे बिजनेस में, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में अगर फैलाना है, तो इनफॉर्मल चैनल से अच्छा कोई भी चैनल नहीं होगा। रीजन उसका बहुत बड़ा यह है कि जब हम इनफॉर्मली किसी को बात शेयर करते हैं ना, तो वो फॉर्मल वे से एक डबल स्पीड में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फैलती है। जब एक बात किसी से को हम बोलने को बोलेंगे, तो वो अपने ग्रुप में, अपने अपने ग्रुप में करके शेयर करेगा, और शेयर करने से क्या होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर हो जाएगी, इसके इन कंपैरिजन ऑफ फॉर्मल वे ऑफ और कम्युनिकेशन। समझ आया? तो सबसे पहला एक पॉइंट जो हमारा है स्पीडी ट्रांसमिशन। तो इनफॉर्मल जो ग्रेप वाइन है, ग्रेप वाइन की वजह से जो बातों का कम्युनिकेशन है वो क्या होता है, बहुत ही स्पीड में होता है। फिर आपका सपोर्ट टू अदर चैनल। मान लो अगर फॉर्मली कोई इंफॉर्मेशन आपको वर्कर्स तक पहुंचाने, तो टॉप लेवल क्या करेगा, मिडिल को बताएगा, मिडिल वर्कर्स को बताएगा। बट अगर इनफॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन भी होता है, ग्रेप वाइन क्या करेगा, ग्रेप वाइन की मदद से जो वर्कर के पास अगर इनफॉर्मल वे में कम पहुंचे, पहले अच्छा फॉर्मल वे में कैसे पहुंचता है, अगर रिटन नोटिस भी देना है तो नोटिस बनेगा, फिर वो जाएगा। लेकिन अगर इनफॉर्मल वे में अगर पहुंचाना है, तो एक को बात पता लगी, वो अपने अपने ग्रुप में क्या कर देगा, उसको फैला देगा। तो इससे क्या होगा, आपका एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की वजह से आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन की जो इन्फॉर्मेशन थी उसको भी क्या मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, और वो जो भी इन्फॉर्मेशन है एक टाइम पे क्या हो चुकी है, पहुंच चुकी है। तो इसका भी एक क्या मिलता है, बहुत फायदा मिलता है। फिर है साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या है, इधर जो वर्कर्स आपके काम कर रहे हैं उनके अंदर एक सेल्फ मोटिवेशन आता है, एक एक दूसरे के ऊपर विश्वास आता है, जिसकी वजह से कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे से बिजनेस में चलता है, और उनकी जो सोच है उसको भी क्या मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ मैं इधर इंटरेस्टिंगली कोई काम इधर कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये 3 क्या थे हमारे एडवांटेजेस, या फिर जिसको हम बोलते हैं मेरिट्स। अगर इंपॉर्टेंस से रिलेटेड आएगा नहीं, वैसे अगर आ गया तो आप क्या कर सकते हो, यही पॉइंट्स को भी लिख सकते हो। अब है हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डीमेरिट्स ऑफ ग्रेप वाइन, जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, जिसको हम बोलते भी हमारा डिसएडवांटेजेस, है ना। क्या है, सबसे पहला हमारा इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, क्योंकि फॉर्मल में हर चीज रिटन में रहती है, क्योंकि हर चीज फॉर्मल में रिटन में रहती है, और अगर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन रिटन में तो नहीं रहता है। हम बात करते हैं ओरली, किसी से बोलते हैं इशारों में, अगर हम बोल रहे हैं, ओरली बोल रहे हैं, तो कोई रिकॉर्ड नहीं है, और हो सकता है अगर हम बोलते समय में हमारा क्या हो जाए, कुछ ना कुछ मिस पॉइंट हो जाए, जो बहुत इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। तो इन्फॉर्मेशन जरूरी नहीं है हर बार इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में पूरी जाए, है ना। तो एक पॉइंट हमारा डिमेरिट्स ये हो सकता है। फिर दूसरा लॉस ऑफ इमेज, क्योंकि
लोग बातचीत करते हैं तो ये नहीं सोचते हैं कि ये बंदे का कोई भी जो कैरेक्टर है वो खराब हो रहा है ना। किसी पर्टिकुलर बंदे के लाइफ के रिलेटेड बात कर रहे हैं तो उनको कोई मतलब नहीं होता है कि इनकी बेइज्जती हो रही है या फिर उसका कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है, अगर बात कोई ऐसी होती है तो। इसीलिए जो लॉस ऑफ इमेज है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की वजह से लॉस ऑफ इमेज भी हो सकता है। कोई ऐसा केस हुआ है, ठीक है, जिससे किसी बंदे की इमेज में को नुकसान पहुंच सकता है, तो वो चीज और क्या होती है, बहुत जल्दी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में फैलती है। लास्ट हमारा क्या है, लेस क्रेडिबल। लेस क्रेडिबल मतलब इंपॉर्टेंस ज्यादा किसको दी जाएगी, फॉर्मल को दी जाएगी इन कंपैरिजन ऑफ इनफॉर्मल, या फिर जिसको हम बोलते हैं ग्रेप वाइन। तो इसको कंपैरिजन ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन से थोड़ा क्रेडिबल ये कम है। इनको आप रीड भी कर सकते हो। आई होप सारे टॉपिक्स जो है आपको, मैरिट्स डीमेरिट्स वगैरह, एंड हमारा जो मैंने आपको क्लस्टर चेन बताया, जो मैंने आपको प्रोबेबिलिटी चेन बताया, जो मैंने आपको गॉसिप चेन बताया, जो मैंने आपको सिंगल स्ट्रेंड चेन बताया, और ग्रेप वाइन का मतलब क्या होता है, एंड उसके मीनिंग जो मैंने आपको फैक्टर्स बताया, हर एक चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ कि जो भी आपके कॉलेज के फ्रेंड्स वगैरह, उनके साथ प्लीज शेयर करना मत भूलना। थोड़ा चैनल बढ़वा दो यार, ठीक। सो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप पर पूछ लेना। सो काइंडली प्लीज लाइक द वीडियो, एंड फॉर मोर सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस, एंड ऑल्सो join our Facebook channel, Instagram channel, and also join our WhatsApp group. So myself Sharat Sahu, and I'm signing off today's session. So kindly stay tuned, study well, bye bye.